So, as we all know, SBI is already banging everyone in its SBI Clerk Prelims paper. And during that, if you're still not prepared for your SBI PO Prelims, then you're gonna get a very big shock in your papers. Because as we all do, the complete paper structure of SBI PO Prelims is gonna be English centric. और ऐसे में अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है या तुमने इंग्लिश की उतनी अच्छे से प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है जितना कि तुम्हें करना चाहिए था, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब अगर देखोगे तो बचे हैं तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 15 दिन अपने SBI PO प्रीलिम्स के पेपर को क्रैक करने के लिए, और तुम्हें देने हैं सिर्फ 2 घंटे अगले 15 दिनों तक अपने SBI PO प्रीलिम्स पेपर को एस करने के लिए। So hi everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya and in today's video we're gonna discuss 5 most important topic of English which is gonna help you in your SBI PO prelims paper and throughout your life as well. So don't skip this video, watch it till the end। और ये 5 टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं जो आपके इंग्लिश के गेम को पूरा बदल के रख देंगे आपके इंग्लिश के पेपर में। तो इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी टॉपिक तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा पेपर के टाइम पे जो इसके पहले तुमने देखा नहीं या इसके पहले तुमने सुना नहीं। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो टॉपिक नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना वास्ट रोल प्ले करता है किसी भी पेपर के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। और इंग्लिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग होता है। यहाँ से 5 से 7 नंबर के मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, स्पेशली योर SBI PO प्रीलिम्स। और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर आपने ये 6-7 क्वेश्चंस इन 5-6 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, अगर एकदम एक्यूरेसी के साथ कर लिया, तो ये 5-6 नंबर आपके इंग्लिश में अच्छे से बन गए हैं। इसको आपको कोई छीन नहीं सकता। अब यहाँ पे एकदम सर्टेनिटी होती है, एक्यूरेसी होती है। अगर आपने RC को पढ़ के उसका आंसर दे दिया तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पता होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने इसमें एक्यूरेट किया। सो टाइम आपके पास बचा है बहुत कम, और आपकी प्रोडक्टिविटी पेपर के पर्सपेक्टिव से इतनी होनी चाहिए कि आपके SBI PO प्रीलिम्स के पेपर में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस इज द की फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आप सोचोगे कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, हमें एडिटोरियल देखना है। मैं कहती हूँ अब आपको तो एडिटोरियल वगैरह अगर आपके रेगुलर लाइफ का वो पार्ट है तो आप कर सकते हो, उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर आपने अभी तक एडिटोरियल कभी नहीं पढ़ा है या एकदम से आप शुरू करना चाहते हो, तो प्लीज डोंट मूव टुवर्ड्स दैट। आप क्या करो, नॉर्मल RC की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो थ्रू डिफरेंट एडटेक वेबसाइट्स। जैसे टेक्स्ट बुक से आपने सेक्शनल मॉक उठा लिया और वहाँ पे आपने RC की प्रैक्टिस की। स्मार्ट कीड़ा का मॉक वन ऑफ द बेस्ट मॉक है, वहाँ का टॉपिक टेस्ट आपने उठा लिया और RC का पूरा प्रैक्टिस किया। अब इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि SBI PO में और SBI PO में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अभी SBI क्लरिकल की बात करो तो मैंने डे 1 का एनालिसिस देखा और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि RC जो है उसमें क्वेश्चंस हाइपोथेटिकल आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो अगर SBI क्लर्क में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल ये होप करके मत जाना कि आपको सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे SBI PO प्रीलिम्स के पेपर। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है बैंकिंग पेपर्स में, तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके मत जाना कि वहां से हमें सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछने को मिलेंगे। हाँ, एक आधा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बट इट्स अप टू SBI वो, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपसे एकदम से सटीक सवाल पूछे, एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। वो आपकी परफॉर्मेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता होता है एग्जामिनर जो होता है, तो वो आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए आपको कैसे क्या करना है, आपको RC की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद आपको करना है उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ, दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ थिंकिंग। किस थिंकिंग के साथ पेपर को टैकल करो, क्वेश्चन को टैकल करो। अब क्या होगा कि आपने मॉक दिया RC का, आपने किया उसका एनालिसिस। अब आपने करना है कि आपको पढ़ना है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, क्योंकि बैंकिंग की इंग्लिश हमेशा रहती है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। और ये SBI PO प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है पूरा का पूरा इंग्लिश सेंट्रिक, क्योंकि आपको पता है 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आने वाले हैं
1 मार्क्स ईच, यानी कि अगर आपने 40 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपने एक बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है कट ऑफ के ऊपर, जो आगे जाके रीजनिंग और मैथ्स में आपके मार्क्स को बैलेंस करने वाला है ओवरऑल कट ऑफ में। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पे आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने इंग्लिश में की भूल तो आपका मैथ्स और रीजनिंग कितना भी स्ट्रांग हो, अगर इस पेपर में आपने इंग्लिश पे थोड़ा सा भी इग्नोरेंस किया तो फिर आपका पेपर क्रैक नहीं होने वाला है। सॉरी टू से, हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए, बट ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश सेंट्रिक है। आपको इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है और मैथ्स और रीजनिंग पे भी आपको ध्यान देना है, बट इंग्लिश पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और इंग्लिश के लिए आरसी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ऐसा लग रही है कि 2 आरसी आपको देखने को मिल सकती है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। मतलब यूजुअली भी देखने को मिलती है 2, बट इस बारी 2 आपको मिनिमम देखने को मिलेंगी। और आरसी पढ़ने से आपका एक फायदा और होता है क्लोज टेस्ट में। अगर आप आरसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और आपने रीडिंग स्किल को अपने डेवलप कर रखी है, तो क्लोज टेस्ट में आपको कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम लग सकता है और आपको थोड़ा ज्यादा वहां से रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक नंबर 2। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हमारा होगा वोकैबुलरी, लाइक मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग बनाओ वोकैब को, क्योंकि आरसी में भी आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब वो आप करोगे कैसे? जब आपको उस वोकैब का, उस पर्टिकुलर वोकैब का मतलब पता होगा और गिवन 5 ऑप्शन का भी मतलब पता होगा। चलो मतलब 5 ऑप्शन का ना भी पता हो तो अगर वोकैब का मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा, उसकी हिंदी आपको नहीं पता होगी, उसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, तब तक आप उसका राइट आंसर नहीं कर पाओगे। चलो एक बार को मैं कहती हूँ, ऑप्शंस का आपको नहीं मीनिंग पता है तो भी आप एलिमिनेशन मेथड से उसको कर सकते हो, बट वोकैब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे फिर वो हो आपका मिस स्पेल्ड, चाहे वो आपका वर्ड अप्रोप्रिएट, या फिर वो हो आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फिलर्स, लाइक 1 वर्ड फिलर्स। तो इसकी वजह से आपको अपना वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन रीडिंग स्किल आप अपनी डेवलप करो, डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ो। लाइक अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो न्यूज़पेपर, तो आई वुड से कि आप 1-2 रिपोर्ट्स इधर उधर की जरूर, मतलब थ्रू आउट द डे एक बार कोई ना कोई एक रिपोर्ट, लाइक आईएमएफ की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड बैंक की हो गई, एडीबी लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो गई, कोई भी, मतलब वो नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्ट हो, आपको वो पढ़नी है पूरी की पूरी। और उसमें से फैंसी वर्ड्स आपको निकालने हैं। फैंसी वर्ड्स इन द सेंस जो उस पूरे सेंटेंस को, एक शब्द आपको, लाइक एक वर्ड आपको ऐसा पकड़ना है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को जिसने जोड़ रखा है, जो आपके पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब ही वो एक वर्ड है, उसी वर्ड का आपको निकालना है मीनिंग, और उसी का आपको निकालना है एंटोनिम्स, और उसी का निकालना है आपको साइनोनिम्स। तो एक वर्ड से आपके लगभग 5 और वर्ड तैयार हो जाएंगे, और ट्रस्ट मी ये आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, लाइक इसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं हो कि आपके पास कम टाइम बचा है, आप कैसे करें? अगेन आई वुड से प्रैक्टिस। अलग अलग वेबसाइट से आप जाओ, वहां पे मॉक दो, फिर आप देखो कि उसमें जो आपसे वोकैब पूछता है, फिलर्स पूछता है, इसका मतलब क्या है, गूगल करो, और उस पर्टिकुलर वर्ड को हम और कितने डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, और 15-20 दिन भी कम नहीं होते हैं। अगर आपने डेडिकेशन के साथ 2 घंटे भी दे दिए तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके लिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टॉपिक नंबर 3, in my thinking this is the most important topic for your SBI PO prelims, or I must say for your any kind of banking examination, government examination, either entrance test। this is the main thing, this is the thing जिसने पूरी इंग्लिश को होल्ड कर रखा है, that is part of speech, basic rules of part of speech at least you have to be clear about। यस मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और बहुत लोगों को लगेगा बहुत कम टाइम बचा है, हाउ डू आई कैन डू दैट, मतलब 15 दिनों में कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच कैसे खत्म होगा, कहाँ से खत्म होगा? सो दिस इज योर प्रॉब्लम, आपको इसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। यूट्यूब पे कई सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कि 108 रूल्स ऑफ ग्रामर, 360 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप उसको उठाओ, या फिर आप पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक नॉर्मली यूट्यूब पे डाल दो। जो क्लास 10th क्लास 11th के बच्चों को पढ़ाया, 11th में तो आई गेस नहीं पढ़ाया जाता, जो क्लास 9th क्लास 10th क्लास 8th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो वीडियोस तुम देखना शुरू कर दो। और बेसिक, अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझने लगो कि मैं 8th क्लास वाली वीडियोस को क्यों देख रही हूँ या क्यों देख रहा हूँ। तुम्हें अपने पेपर को क्लियर करना है, और है सारी चीजें आने वाली हैं बेसिक्स ही। और अगर तुम्हारी बेसिक, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर है, आपसे कुछ
बहुत ज़्यादा एडवांस कभी भी नहीं पूछेगा वो तुमसे बेसिक सी। इट्स जस्ट दैट वो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करेगा कि तुम्हें दिखाना है कि हाँ मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मैं उसको समझ रहा हूँ। अगर तुमने इतनी बात समझ ली कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो तुम ऑलरेडी वहां पे जीत गए। अब मैं बता रही हूँ तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच तैयार करना है, जिसमें से भी तुम्हें कुछ ग्रामर रूल्स को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि तुम्हारे आर्टिकल, यूजेस ऑफ आर्टिकल। दूसरा हो गया तुम्हारा हैज, हैव, हैड का यूज। टेंस बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में, तो मैं नहीं कहूंगी कि तुम 15 दिन में पूरा का पूरा टेंस पढ़ लो, बट एटलीस्ट किस वर्ब के साथ क्या एडवर्ब लगता है, क्या प्रीपोजिशन लगता है, क्या एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और अगर अभी तक नहीं आई है तो मेरे भाई बहुत रॉन्ग पाथ पे हो तुम। फिर भी अभी भी तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है। रोज तुम एक एक घंटे भी अगर पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक टॉपिक क्लियर करते हो तो 8 से 10 दिन में तुम्हारे पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और एटलीस्ट तुम्हें इतना आ जाएगा कि तुम देख के बता लोगे कि हाँ दिस पार्ट इज कंटेनिंग एरर इन दैट सेंटेंस। ये टॉपिक मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो आता है एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स का, वो कंप्लीटली बेस्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच पे। तो 5 मार्क का एरर डिटेक्शन तुमसे हो जाएगा। सेकेंडली, तुम्हें अगर आता है अच्छे से ग्रामेटिकल रूल्स, तो तुम्हें कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि उसको प्लेस करना होता है, रिप्लेस, लाइक एक फ्रेजल वर्ब या ऐसा कुछ दे देंगे, उसको तुम्हें रिप्लेस करना होगा, या वर्ड एप्रोप्रिएट या कुछ भी ऐसा एप्रोप्रिएट होता है इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेंटेंस, उसको तुम्हें रिप्लेस करना होता है। तो कम से कम तुम्हें 5 से 10 नंबर का फायदा हो जाता है अगर तुम पढ़ लेते हो पार्ट ऑफ स्पीच, और मेंस में जाके ये कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को इसके बिल्कुल भी मत करना, और 10 दिन का 15 दिन का टाइम अगर है भी तुम्हारे पास बचा हुआ है तो डेली 1 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के लिए ऑलरेडी जितना पढ़ना था तुमने वो तुमने पढ़ लिया। 2 दिन पेपर और बाकी है, लाइक दिस वीकेंड, और उसके बाद से तो फिर तुम्हारा एसबीआई पीओ एक ही वीक के गैप पे पड़ेगा, तो फिर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो अभी से डेली 1-1 घंटे पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एरर डिटेक्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा रिप्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा, और पेपर में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ टॉपिक नंबर 4 इज फ्रेजल वर्ब्स। बहुत सारे बच्चे, लिटरली बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर चुके हैं कि फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस कैसे करें, फ्रेजल वर्ब नहीं हो रहा है। फ्रेजल वर्ब तुमसे मैं बता रही हूँ, इतना लाइक तुम्हें हो सकता हो बहुत ज्यादा बुरा भी लग जाए, बट फ्रेजल वर्ब तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी रीडिंग सही रहेगी। अगर जो तुम्हारी रीडिंग नहीं सही है तो ग्रामेटिकल रूल पढ़ के, बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स पढ़ के तुम नहीं क्लियर कर सकते हो, नहीं जान सकते हो फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो कोई भी प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। फ्रेजल वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और उस पर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए कुछ नहीं भाई, तुम नॉवेल पढ़ सकते हो, नॉवेल पढ़ो, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, रिपोर्ट पढ़ो, या एडिटोरियल कर सकते हो तो एडिटोरियल करो। आई वुड प्रेफर कि निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस देख लो, या हमारे अल्फा बैंकर भैया हैं उनका सुबह होता है, उनका तुम एनालिसिस देख लिया करो, क्योंकि ये लोग चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि हाँ दिस इज एंटोनियम्स ऑफ दिस वर्ड, दिस इज द फ्रेजल वर्ब। तो तुम अड्डा पे एक मैम पढ़ाती हैं द एडिटोरियल करके, द एडिटोरियल एनालिसिस, उनका भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो भी सारे फ्रेजल वर्ब्स को निकाल के बताती हैं। तो रीडिंग स्किल को तुम जितना ज़्यादा डेवलप करोगे, लाइक डेली तुम 1 घंटे अपनी रीडिंग को दे रहे हो अगर, तो तुम्हारा फ्रेजल वर्ब भी स्ट्रांग होगा, तुम्हारी आरसी भी स्ट्रांग होगी, तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी स्ट्रांग होगा। तो तुम्हें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब पे ध्यान देना है। और अगर तुम पूरा का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस नहीं भी देख सकते हो ना, तो मेक श्योर कि तुम वीडियो के उस पार्ट को जरूर देखना जहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, उसको 40 क्वेश्चन बनाना है। 40 क्वेश्चन बनाने में वो इन चीज़ों को भर भर के डालेगा, और वो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेगा, वो तुम्हारे इंग्लिश को टेस्ट करेगा। उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक एसबीआई को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए जो इंग्लिश बोल सकते हो, जो इंग्लिश समझ सकते हो, और जिनको इंग्लिश आती हो, जिनका इंग्लिश पे कमांड हो। इस वजह से उन्होंने इंग्लिश के वेटेज को भी बढ़ा दिया है। आप देख सकते हो, इंग्लिश अगर आपको करना है तो आपको ये सारे टॉपिक्स अपने आप में क्लियर रखने होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टॉपिक नंबर 5 इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपको पता है कि हर पेपर में, लिटरली हर पेपर में, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का, और अगर वो है इंग्लिश का सेक्शन, तो आपसे पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के
5 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। सिंस इट्स SBI PO प्रीलिम्स और इस बार पेपर पैटर्न चेंज है, लिटरली नो वन नोज दैट हाउ पेपर इज गोना बी। तो तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा जो गट फीलिंग है, मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि आपको SBI PO प्रीलिम्स के पेपर में पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। अब मैं बताती हूँ पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या फर्क होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है कि वो आपको 5 या 6 जितने भी हैं वो आपको एक ही सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े दे देगा और वो आपसे कहेगा इसका एक सेंटेंस बनाओ, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, वो सेंटेंस अपने करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। वहीं ऑन द अदर हैंड पैराजम्बल होता है जो आपको 5 सेंटेंस को देगा और उससे आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है इन परफेक्ट ऑर्डर। अब पैराजम्बल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वो एक ही सेंटेंस होता है। जो लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होते हैं, जो लोग की रीडिंग स्ट्रांग होती है, वो पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत आराम से कर लेते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दिन में 2 सेट ऑफ पैराजम्बल सॉल्व करने चाहिए और वहीं मुझको लगता है कि मिनिमम ऑफ 5 आपको सॉल्व करने चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। तो आप अपने इंग्लिश में एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज देखोगे और आपको लगेगा कि हाँ, पेपर हॉल में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या पूछ लिया है या ये क्या नया पूछ लिया है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। और यही सारे ऐसे टॉपिक होने वाले हैं जो जिन पे आपका पूरा का पूरा इंग्लिश बेस्ड होने वाला है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर और ये 5 टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार कर लो। इससे अगर आपको बेयर मिनिमम भी मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, तो आपको 38 to 42 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर ये 5 टॉपिक्स आपके एकदम अच्छे से तैयार हैं, तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। तो अब किस बात की देरी है, 5 टॉपिक मैंने बता दिए हैं, 1-2 तुम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेना अगर जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है तो। एंड जुट जाओ प्रिपरेशन में क्योंकि इस बार सिलेक्शन ही होना चाहिए तुम्हारा अल्टीमेट गोल। सो या विद दैट लेट्स wrap up the video, and अगर वीडियो यूजफुल रही हो तो do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye, keep it up, crack it, meeting you soon.